करीब 3 दशक बाद जब किसी फ़िल्म का सीक्वल आता है, तो वो सिर्फ़ एक नई फ़िल्म नहीं होती, बल्कि यादों का इम्तिहान होती है। बॉर्डर जैसी फ़िल्म जिसने एक पूरी पीढ़ी को रुलाया, उसके अगले हिस्से से लोगों की उम्मीदें आसमान से भी ऊँची थीं। लेकिन पहली झलक सामने आते ही बहुतों को ऐसा लगा कि इंतज़ार जितना लंबा था, असर उतना गहरा नहीं दिखा। फिर भी किसी भी सिनेमा को कुछ सेकंड में खारिज कर देना सबसे बड़ी गलती होती है। और यही बात बॉर्डर 2 का नया गाना सुनने के बाद साफ हो जाती है। घर कब आओगे एक कंपोजिशन नहीं, बल्कि एक एहसास है। इसे सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे आवाज नहीं, यादें चल रही हों। ये गाना दिल तक पहुंचने के लिए किसी शोर या भारी अरेंजमेंट का सहारा नहीं लेता, बल्कि सादगी के दम पर अंदर तक उतर जाता है। इसके पीछे जिन लोगों के नाम जुड़े हैं, वो अकेले ही किसी भी म्यूजिक एल्बम की पहचान बना सकते हैं। और इन सब को एक साथ पिरोकर जो धुन बनी है, उसने ये साबित कर दिया कि अनुभव आज भी ट्रेंड से बड़ा होता है। लेकिन इस गाने को समझने का सही तरीका थोड़ा अलग है। पहले इसे आंखें बंद करके सुनिए, बिना किसी चेहरे, बिना किसी फ्रेम के। क्योंकि जैसे ही वीडियो सामने आता है, गाने की वही गहराई हल्की पड़ने लगती है। विजुअल्स उस भावनात्मक वजन को पकड़ नहीं पाते जो ऑडियो खुद ब खुद बना देता है। यहीं से कास्टिंग और ट्रीटमेंट को लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं। नए चेहरे उस पुरानी पीड़ा को ढोने में थोड़े कमजोर महसूस होते हैं। अभिनय बुरा नहीं है, लेकिन वो ठहराव गायब है जो ऐसे गाने के लिए जरूरी होता है। कुछ किरदार ठीक लगते हैं, कुछ बस मौजूद है। अजीब बात यह है कि जिन कलाकारों को कम समय मिला है, वही ज्यादा सच्चे लगते हैं, क्योंकि वो एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि फौजी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा लौटता है। सनी देओल। कोई भारी डायलॉग नहीं, कोई नाटकीय एंट्री नहीं, बस मौजूदगी। लेकिन वही मौजूदगी पूरे सीन को उसकी जड़ों से जोड़ देती है। कुछ चेहरे उम्र के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन सनी देओल का चेहरा आज भी कहानी कहता है। वो याद दिलाता है कि बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक भावना थी। आज जब बॉर्डर दो कई उम्मीदों और शंकाओं के बीच खड़ी है, तो लगता है कि उसका सबसे मजबूत स्तंभ वही पुराना जज्बा है। जिस तरह एक समय सिनेमा हॉल में तालियां और आंसू साथ साथ चलते थे, वही जादू दोबारा तभी लौट सकता है जब कहानी इफेक्ट से नहीं, दिल से कही जाए। संगीत के मामले में भी दिलचस्प संतुलन दिखता है। कुछ आवाजें परिचित सुकून देती हैं, कुछ नई ताजगी लेकर आती हैं। अच्छी बात यह है कि फिल्म ने दिखावे की चमक छोड़कर भावनाओं पर भरोसा किया है। और बॉर्डर जैसी कहानी को असल में यही चाहिए। आखिरकार सच यही है कि यादों की जगह कोई नहीं ले सकता। ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल रहेगा। लेकिन अगर नया वर्जन ईमानदारी से अपनी बात कह पाए, तो उसे भी सुना जाएगा। अब सारी निगाहें अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि वहीं से तय होगा कि ये सफर सिर्फ नॉस्टैल्जिया रहेगा या एक नई याद बनेगा।